हम पूछ दिए कि बेटा तुमको साथ कुछ हुआ है? बेटी सर हिला के हाँ। डॉक्टर साहब भी बदल गए हैं कि तुमको बेटी नींद के दवा खाई है और जे सब कोई बोल रहा है वही सर भी बोल रहे हैं। हॉस्टल के संचालक अपने डायरेक्ट फोन नहीं किए, किसी द्वारा फोन करवाया गया। तो पता चला कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप आइए पटना। मालूम था नहीं, हम लोग पटना चले गए। न उस समय ने बात की, सुबह बात की। उसी समय संदिग्ध लग रहा था कि सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। 5 तारीख की वो रात जब बिहार की एक बेटी जो जहानाबाद से चलकर पटना आती है अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए, उसके साथ दरिंदगी की जाती है। 6 तारीख को उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। 11 तारीख को वो अपना जंग हार जाती है। आज कई दिन हो गए इस मामले पर परिजन न्याय के लिए तड़प रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। इस मामले में अब पीड़िता के परिजनों का भी बयान सामने आ गया है। मां का दर्द सुन आपका भी कलेजा फट जाएगा। एक बाप जो हमेशा अपनी आंसुओं को छिपाता है, वो भी आज भावुक नजर आ रहा है। आप ये वीडियो देखिए। डॉक्टर साहब बोले थे कि कुछ नहीं तुमको पूछना है। हम पूछ दिए कि बेटा तुमको साथ कुछ हुआ है? बेटी सर हिला के हाँ। फट के रोई। सर आप बताइए कि ठीक है माता राम आप निकलिए, आप पूछ लिए। निकल गए और थोड़े देरी में सर अथी आया, हॉस्टल वाली मैडम आई नीलम अग्रवाल। हम सोए हुए थे तो माथा सुरसुरा के से बेटा बोले कि हाँ चाची हम तो आपको बेटी के नहीं बचा सके, बाकी जितना पैसा ले सकती हो उतना देंगे। बोले कि हमारे बेटी तो होश आ गई, तेरा पैसा अपने काला दें तो का बात है। मेरे भौजाई भी बोल ला, भाई भी बोल ये तो अकबका गेला। बोले कि सुनो न चाची तेरा पैसा न चाहिए, तोर बेटी चाहिए, तोर नतनी चाहिए, तोर पोती चाहिए, पूरा दे दे। मारबो ना, बाकी जितना पैसा लेबा उतना पैसा दे। पैसा के भूखल ना हमारे बेटिया कहते ना बचा का बात है। ओते पुलिस मुझे ले जाते ओकरा दू छड़ी मारबो कैले, लेहू के गेला कहला कि ये थाना में भी गई है पैसा देने के लिए, नहीं लिए। अब ये हॉस्पिटल में आके अति के वजह से सर अब उलट गया, मामला उलट गया। डॉक्टर साहब भी बदल गए हैं कि तुमको बेटी नींद के दवा खाई है और जे सब कोई बोल रहा है वही सर भी बोल रहे हैं। आओ जो मैडम हुई लेडीज थी आई बोली कि ओहू माते राम कह के बोली है अति करके ना, माता राम तुमको साथ हैं, हम ही किसी का बेटी हैं, आपको साथ देंगे, भरोसा रखिए। ठीक है बेटा। और का परिणाम मिला सर? मेरी बेटी चल गई। आप भी देखने आए होंगे कि गायत्री की मम्मी कैसी लगती है, कैसे बोलती है। तो हम गंवार हैं सर, देहात के रहने वाले हैं। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं सर। मेरी बेटी का अथी नहीं मिलेगा जब तक हम किसी का अथी नहीं कहेंगे। मेरी बेटी तो चल गई, आप अपना बेटी के बचाने के लिए करिए सर। हम रो रहे हैं आपको बेटी के चलते। तो क्या रहा, मार दिया। पुलिस के का रहा, पैसा पर कीना गया। माँ के बेटी होगी, बहन के बेटी। अब क्या चाहते हैं? हम फांसी चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। ऐसा माँ, ऐसा बाप, ऐसा भाई रहना धरती पर भारी बोझ है, यही चाहते हैं। सरकार से भी विनती है, एक बहन एक माँ के अति करता है तो जब बेटी चाहती है तो कोई माँ के लाल का ऐसा धरती पर रहना पाप है। हम भी हैं, माँ हैं, स्तन का दूध पिलाए हैं, बाकी बेच नहीं सकते हैं। धरती पर आए हैं, धरती में मिट जाएंगे, बाकी अथी नहीं हो सकते। बच्ची सर जो हुआ था तो सर विदित है, क्या कहूँ, बहुत गलत हुआ उसके साथ।
गलत हुआ दुष्कर्म हुआ उसकी हत्या करा दी गई कर दी गई हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल के दोनों की मिली भगत से। ये सच्चाई। कैसे पता चला? पता चला हमको हॉस्टल के संचालक अपने डायरेक्ट फ़ोन नहीं किए, किसी द्वारा फ़ोन करवाया गया। तो पता चला कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप आइए पटना। आनन फानन हम लोग पटना चले गए। उसके बाद फिर प्रभात फेरी अराउंड 8:30 बजे पहुँचे। बच्चे से बात हुई थी? न उस समय ने बात हुई, सुबह बात हुई। उसी समय संदिग्ध लग रहा था कि सारे के सारे लोग मिले हुए हैं और ये सच्चाई है। जानबूझ के भी बेटी की हत्या कर दी। कर दिया। जी, जी। अब पुलिस उस समय से ही हम लोगों के विरोध में था और पैसा सभी को शहर प्रशासन जो भी इसमें संलिप्त थे और जानबूझ कर हम लोग तबाह कर रहे थे। हॉस्पिटल में जाते थे, हम लोग को मना किया जाता था कि मत जाइए, मत जाइए। बहुत तरह की बातें हैं। पुलिस वाला क्या कहता है? सब मिले हुए थे, एसएसपी थाना प्रभारी मिला हुआ था। हम लोग के विरोध में ही माने ऐसी करते थे किसी भी प्रकार के आप लोग को माने और जानबूझ के मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। हाँ, अंदर जाते थे, हम नीचे ही बैठते थे, पत्नी जाती थी ऊपर। अलाउ नहीं था? नहीं। हत्या दे रही थी? हाँ, लीपापोती करने का प्रयास कर रही थी। हुँ। उसके बाद फिर कारगिल चौक पर हम लोगों 3 साढ़े 3 घंटा जाम किए। उसमें भी पुलिस हम लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक चाहा कि आवाज़ को दबाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग साढ़े 3 घंटा जूझते रहे। लास्ट में लाठीचार्ज भी किया। फिर किसी तरह से हम लोग वहाँ जाकर फिर लाश को लेके फिर कुल्लू गए, उसका पोस्टमार्टम ऐसे ही हुआ, लाश निकला। अब क्या चाहते हैं? क्या हम तो बार-बार कह रहे हैं, इतना बात कहें कि न्यायिक जाँच हो, सीबीआई जाँच हो या किसी प्रकार की जाँच हो और फांसी की सज़ा मिले दोषी कर्मी को। उसमें मनीष रंजन की गिरफ्तारी हुई है, तो उसका भी संलिप्तता है इसमें, जिसका जिसमें हॉस्टल चलता था इस बिल्डिंग में, वो भी गिरफ्तार है। लेकिन जब गिरफ्तार हुआ मनीष रंजन, तो गिरफ्तारी के बाद उसको पूछताछ के लिए पुलिस क्यों नहीं ले गई? यहाँ भी मामला संदिग्ध बनता है। पूछताछ रिमांड पे लेना चाहिए था ना, उसको सीधे जेल भेज दिया। तो डॉक्टर की क्या गलती? डॉक्टर की गलती है इसमें, डॉक्टर सतीश सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, जानबूझ कर मेरी बेटी का। डॉक्टर क्या समझता है? डॉक्टर की संलिप्तता है कि वो बोल रहे हैं कि नींद की गोली खाई आपकी बेटी, ये भी बहुत तरह की बात है, नींद की गोली रख दिया गया, लेकिन सच्चाई कुछ नहीं है। मेरी बेटी नींद की गोली खाई और डॉक्टर लोग माने जानबूझ के हत्या कर दी ताकि एविडेंस मिटाया जा सके। इसमें बड़े-बड़े लोग हैं, सफेदपोश लोग हैं और उसको उनको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब क्या लग रहा है कि अब न्याय मिलने की उम्मीद है? देखिए, अभी तक तो कुछ नहीं लगा, वेबसाइट का गठन हुआ है सरकार के द्वारा, तो अगर न्याय मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो कुछ न्याय मिलने की आशा नहीं जगी है। कुछ उम्मीद की किरण जग रही है धीरे-धीरे, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मुझे प्रशासन पर पुलिस भरोसा आई थी? आई थी। आई पूछताछ की, कैसे क्या हुआ सारी घटना हमको बताए, हम बताए, हमारे परिजन बताए और हमारे पति तो माने अस्वस्थ है, बेहोश हो जा रही है बार-बार। हम भी जो है बहुत अपसेट हैं सर। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।